नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम ह्रीं रामाय नमः। ओम श्रीं रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। श्रीरामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्रीरामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्रीरामचंद्र चरणो शीर्षा नमामि। श्रीरामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलों, मित्रों, मैं ठक्कर आशीष हैं आपका श्रीमद वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल श्री राम कथा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दिस इज ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण नरेटेड बाय वाल्मीकि ऋषि, द ग्लोरी ऑफ भगवान श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। पब्लिश बाय गीता प्रेस गोरखपुर। हिंदी एवं इंग्लिश दोनों एक साथ वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन कथा चल रही है। कल हमने देखा कि सच्ची दोस्ती क्या होती है, द हाईएस्ट लेवल ऑफ फ्रेंडशिप, दैट इज सुग्रीव एंड हनुमान जी एक्सप्लेन। आज शुरू करते हैं 30वां सर्ग किष्किंधाकांड 202 नंबर का एपिसोड लेके श्री राम प्रभु का नाम। जय श्री राम। 30वां सर्ग शरद ऋतु का वर्णन तथा श्री राम का लक्ष्मण को सुग्रीव के पास जाने का आदेश देना। 30 सर्ग Canto 30 glorifying Sri Ram as a hero. Lakshman comforts his brother who was wailing in many ways at the thought of Sita, his agony of separation from her having been accentuated by the sight of the autumnal full moon and the water lilies opening their petals during the night. His heart being captured by the wealth of beauties of autumn, Sri Ram extols the autumnal season, and seeing Sugriv inactive even during the season, this season sends Lakshman to whip the latter into activity. पूर्वोक्त आदेश देकर सुग्रीव को अपने महल में चले गए और उधर श्री रामचंद्र जी वर्षा की रात में प्रस्तवनगिरी पर निवास करते थे। आकाश में के मेघों से मुक्त एवं निर्मल हो जाने पर सीता से मिलने की उत्कंठा लिए उनके विरहजन्य शोक से अत्यंत पीड़ा का अनुभव करने लगे। Sugriv having retired into his palace and the sky being completely free from clouds, Sri Ram, who had halted on Mount Prasthwana for the rainy nights only, felt agonized through the love for Sita and grief caused by separation from her. उन्होंने देखा आकाश श्वेत वर्ण का हो रहा है, चंद्रमंडल स्वच्छ दिखाई देता है तथा शरद ऋतु की रजनी के अंगों पर चांदनी का अंगराग लगा हुआ है। यह सब देखकर वे सीता से मिलने के लिए व्याकुल हो उठे। उन्होंने सोचा सुग्रीव काम में आसक्त हो रहा है, जनक कुमारी सीता का अब तक कुछ पता नहीं लगा है और रावण पर चढ़ाई करने का समय भी बीता जा रहा है। यह सब देखकर अत्यंत आतुर हुए श्री राम का हृदय व्याकुल हो उठा। Sore afflicted to see the sky pale and the orb of the moon free from clouds and perceive the autumnal night to illuminate
with moonlight, and also to find Sugriv leading a life of sensuality, and Sita, the daughter of Janak, lost forever, and to perceive the time fixed for taking up the search for Sita having already elapsed. Sri Ram felt perplexed. उन्होंने सोचा, 2 घड़ी के बाद जब उनका मन कुछ स्वस्थ हुआ, तब वे बुद्धिमान नरेश श्री रघुनाथ जी अपने मन में बसी हुई विदेह नंदिनी सीता का चिंतन करने लगे. Regaining his balance of mind after a while, of the wise Sri Ram, a season of Raghu, a protector of man, for his part thought deeply of Sita, even though the sea ever existed in his mind. उन्होंने देखा आकाश निर्मल है, न कहीं बिजली की गड़गड़ाहट है, न मेघों की घटा है. वहाँ सब और सारसों की बोली सुनाई देती है. यह सब देखकर वे आर्तवाणी में विलाप करने लगे. Nay, seeing the sky clear, free as it was from lightning and clouds, and resonant with the cries of cranes, Sri Ram lamented in plaintive tone. सुनहरे रंग की धातुओं से विभूषित पर्वत शिखर पर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी शरतकाल के स्वच्छ आकाश की ओर दृष्टिपात करके मन ही मन अपनी प्यारी पत्नी सीता का ध्यान करने लगे. Observing the autumnal sky while seated on the top of the mountain, rendered picturesque with minerals of golden hue, Sri Ram mentally approached his darling Sita. वे बोले, जिसकी बोली सारसों की आवाज़ से के समान मीठी थी तथा जो मेरे आश्रम पर सारसों द्वारा परस्पर एक दूसरे को बुलाने के लिए किए हुए मधुर शब्दों से मन बहलाती थी, वह मेरी भोली भाली स्त्री सीता आज किस तरह मनोरंजन करती होगी. He said to himself, in what way does that youthful lady of mine, whose voice resembled the notes of a crane, nay, who diverted herself in the hermitage with the cries of cranes uttered with the intention of the calling their mates, diverts herself now. सुवर्णमय वृक्षों के समान निर्मल और खिले हुए असन नामक वृक्षों को देखकर बार बार उन्हें निहारती हुई भोली भाली सीता जब मुझे अपने पास नहीं मुझे नहीं देखती होगी, तब कैसे उसका मन लगता होगा. Beholding the asana tree in blossom, which were bright as gold, but not seeing me, how does that youthful lady divert herself? जिसके सभी अंग मनोहर हैं तथा जो स्वभाव से ही मधुर भाषण करने वाली हैं, वह सीता पहले कलहंसों के मधुर शब्द से जागा करती थी, किंतु आज वह मेरी प्रिया वहाँ कैसे प्रसन्न रहती होगी. How does that lady of mine who spoke in such sweet tone and was charming of every limb, and who used to wake up in the morning with the notes of swans, diverts herself now? जिसके विशाल नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं, वह मेरी प्रिया जब साथ विचरने वाले चकवों की बोली सुनती होगी, तब उसकी कैसी दशा हो जाती होगी. How will that lady with eyes as big as a lotus field, on hearing the cry of chakravak birds, the red geese, moving about in pairs? हाय, मैं नदी, तालाब, बावली, कानन और वन सब जगह घूमता हूँ, परंतु कहीं भी उस मृग शावक नयनी सीता के बिना अब मुझे सुख नहीं मिलता है. I derive no more joy while roaming about on bank
brink of lakes, rivers, tanks, and over woodlands, and grows without that fawn-eyed lady. कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि शरद ऋतु के गुणों से निरंतर बुद्धि को प्राप्त होने वाला काम भामिनी सीता को अत्यंत पीड़ित कर दे, क्योंकि ऐसी संभावना के दो कारण हैं। एक तो उसे मेरे वियोग का कष्ट है और दूसरे वह अत्यंत सुकुमारी होने के कारण इस कष्ट को सहन नहीं कर पाती होगी। इन दिस एंड मैनी अदर वेज डिड श्री राम, constantly intensified by the beauties of the autumn, the pangs of love are, I am afraid, cruelly tormenting that beloved lady due to her separation from me and due to her tenderness. इंद्र से पानी की याचना करने वाले प्यासे पपीहे की भांति नरश्रेष्ठ नरेंद्र कुमार श्री राम ने इसी तरह बहुत सी बातें कहकर विलाप किया। In this and many other ways did Shri Ram, son of the monarch, a veritable jewel among men, wail after the manner of a chatak bird seeing water from Indra, the ruler of gods. उसी समय शोभाशाली लक्ष्मण फल लेने के लिए गए थे। वे पर्वत के रमणीय शिखरों पर घूम फिर कर जब लौटे तब उन्होंने अपने बड़े भाई की अवस्था पर दृष्टिपात किया। Having duly returned after wandering hither and thither on the lovely mountain peaks in quest of young fruits, the charming Lakshmana presently saw his elder brother. वे दुस्सह चिंता में मग्न होकर अचेत से हो गए थे और एकांत में अकेले ही दुखी होकर बैठे थे। उस समय मनस्वी सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने जब उन्हें देखा तब वे तुरंत ही भाई के विषाद से अत्यंत दुखी हो गए और उनसे इस प्रकार बोले। Receiving him in a lonely spot, desolate, absent-minded and miserable, and overcome with an anxiety which was difficult to endure, the high-minded Lakshman, son of Sumitra, who felt extremely wretched due to his brother's despondency, quickly submitted to him as follows. हे आर्य, इस प्रकार काम के अधीन होकर अपने पौरुष का तिरस्कार करने से, पराक्रम को भूल जाने से क्या लाभ होगा। देखिए, समझने वाली बात है। हे आर्य, इस प्रकार काम के अधीन होकर अपने पौरुष का तिरस्कार करने से, पराक्रम को भूल जाने से क्या लाभ होगा। इस लज्जाजनक शोक के कारण आपके चित्त की एकाग्रता नष्ट हो रही है। शोक एक लज्जा है, शर्म है। शोक को छोड़िए, आप पौरुषवान हैं, आपकी एकाग्रता नष्ट हो रही है। क्या इस समय योग का सहारा लेने से, मन को एकाग्र करने से यह सारी चिंता दूर नहीं हो सकती। देखिए, योग करने से एकाग्रता बढ़ती है, रामायण भी कहती है। What will be gained by you if you belittle your own virility, allowing yourself to be overpowered by love? The composer of your mind is hereby being disturbed by grief. Can't all your agony yield to concentration of mind at this juncture, O noble brother? हे तात, आप आवश्यक कर्मों के अनुष्ठान में पूर्ण रूप से लग जाइए, मन को प्रसन्न कीजिए और हर समय चित्त की एकाग्रता बनाए रखिए। साथ ही अंतःकरण में दीनता को स्थान न देते हुए अपने पराक्रम की वृद्धि के लिए सहायता और शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए। अभी लोग क्या करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं फाइटिंग के लिए। क्रिकेटर भी अपनी तरह जो जिसको
युद्ध में जाना है, भाले की प्रैक्टिस करनी है तो भाले की करो, तलवार की प्रैक्टिस करनी है तो तलवार की करो। तो प्रैक्टिस करने से प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो लक्ष्मण यही बता रहे हैं, योग करिए, ध्यान करिए, एकाग्रता रखिए और अपने पराक्रम की वृद्धि के लिए सहायता और शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए। दैट इज द मूल मंत्र। दिस इज द मूल मंत्र फॉर सक्सेस इन एनी फील्ड ऑफ द वर्ल्ड। आप जो कर्म करते हैं उसके लिए ये आप करिए तो सक्सेस मिल जाएगी। दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ सक्सेस। क्या क्या करना चाहिए? एकाग्रता होनी चाहिए, फिर दीनता को स्थान नहीं चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए, ग्रीफ नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? पराक्रम की वृद्धि करिए। जो आपको करना है उसमें आप वृद्धि करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए। जो आपकी रोजी का साधन है, जो आपका मूल मंत्र है, जो आप कर रहे हैं उसमें वृद्धि कीजिए और सहायता और शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए। 1 घंटे पढ़ते 2 घंटे पढ़िए, 2 घंटे पढ़ते 3 घंटे पढ़िए, तो धीरे धीरे आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी, आप सफल हो जाएंगे। सक्सेस इन योर लाइफ। जानू पानी लाओ बेटा। इट इज बेस्ट remaining under undepressed in spirit, oh dear brother, perform your daily duties. Yes, that is the daily duties in their entirety. Have peace of mind and devoted all your time devoted your time to concentration of mind and enlist the help of the strong and increase your own strength, which is the only way to develop your manhood, oh dear brother. मानव वंश के नाथ तथा श्रेष्ठ पुरुषों के पूजनीय वीर रघुनंदन, जिनके स्वामी आप हैं, वे जनक नंदिनी सीता किसी भी दूसरे पुरुष के लिए सुलभ नहीं है, क्योंकि जलती हुई आग की लपट के पास जाकर कोई भी दग्ध हुए बिना नहीं रह सकता है। Having the protector in you, O Lord of the Manu's race, Sita, daughter of Janak, cannot be easily retained by another using a blazing flame. None would escape being burnt. O hero, worth being adored even by the foremost. लक्ष्मण उत्तम लक्षणों से संपन्न थे, उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता था। भगवान श्री राम ने उनसे यह स्वाभाविक बात कही, हे कुमार, तुमने जो बात कही है यह वर्तमान समय में हितकर, भविष्य में भी सुख पहुंचाने वाली है। सबके लिए ये वाक्य है। जो लक्ष्मण जी ने बात कही उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। भगवान श्री राम ने उनसे स्वाभाविक बात कही, हे कुमार, तुमने जो बात कही है वह वर्तमान समय में हितकर है, भविष्य में भी सुख पहुंचाने वाली है, राजनीति के सर्वथा अनुकूल तथा साम के साथ साथ धर्म और अर्थ से भी संयुक्त हैं। निश्चय ही सीता के अनुसंधान कार्य पर ध्यान देना चाहिए तथा उसके लिए विशेष कार्य या उपाय का भी अनुसरण करना चाहिए। योजना बनानी पड़ती है, किंतु प्रयत्न छोड़कर पूर्ण रूप से बढ़े हुए दुर्लभ एवं बलवान कर्म के फल पर ही दृष्टि रखना उचित नहीं है। Sri Ram addressed the following words characteristic of his innate disposition of Lakshman, who was endowed with auspicious bodily marks and could not be easily overpowered. What you have said is useful and salutary and in consonance with property and full of consolation, justice and earthly good. The work in hand
The search for Sita should be undoubtedly be attained to, and special effort to should be made in this behalf. The reward alone, however, of our potent action, which is fully intensified and difficult to contract, should not be thought of, O Prince. तदंतर प्रफुल्ल कमल दल के समान नेत्र वाली मिथिलेश कुमारी सीता का बार बार चिंतन करते हुए श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को संबोधित करके सूखे हुए उदास मुंह से बोले, रिकॉलिंग टू मिंड सीता, प्रिंसेस ऑफ मिथिला, whose eyes resemble the petal of a lotus. Sri Ram with a withering face then spoke once more to Lakshman as follows. हे सुमित्रा नंदन, सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र इस पृथ्वी को जल से तृप्त करके यहाँ के अनाज को पकाकर अब कृतकृत्य हो गए हैं. Having saturated the earth with the water and ripened the corns, Indra, the god of the thousand eyes, is now easy to made. Mind his task having been accomplished. राजकुमार देखो, जो अत्यंत गंभीर स्वर से गर्जना किया करते थे और पर्वतों, नगरों तथा वृक्षों के ऊपर से होकर निकलते थे, वे मेघ अपना सारा जल बरसा कर शांत हो गए हैं. Having discharged their water while sailing in front of mountains and trees with the prolonged and deep rumbling, the clouds are fully at rest now, Prince. नील कमल दल के समान श्याम वर्ण वाले मेघ दसों दिशाओं को श्याम बनाकर मद रहित गजराज के समान वेग शून्य हो गए हैं. उनका वेग शांत हो गया है. The clouds, which were till recently dark like the petal of a blue lotus and stood darkening all the 10 directions, now look like elephants free from root, their fury having abated. जानो चेक कर ले, जो ओला मोबाइल में चेक कर, तारा मोबाइल में. हे सौम्य, जिनके भीतर जल विद्यमान था तथा जिनमें कुटज और अर्जुन के फूलों की सुगंध भरी हुई थी, वे अत्यंत वेगशाली झंझावात उमड़ घुमड़ कर संपूर्ण दिशाओं में विचरण करके अब शांत हो गए हैं. Having finished their round, O gentle brother, the rainy winds, which were laden with moisture and full of great fury, and which bore the fragrance of kutaj and arjun flowers, have now ceased to blow through fully approach to March. निष्पाप लक्ष्मण, बादलों, हाथियों, मोरों और झरनों के शब्द इस समय सहसा शांत हो गए हैं. The rumbling of clouds, the trumpeting of elephants, the cry of the peacocks, and the sound of the waterfalls have become completely still all at once, O sinless one. महान मेघों द्वारा बरसाए हुए जल से धुल जाने के कारण ये विचित्र शिखरों वाले पर्वत अत्यंत निर्मल हो गए हैं. इन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो चंद्रमा की किरणों द्वारा इनके ऊपर सफ़ेदी कर दी गई हो. Having been washed on all sides by huge clouds and thus cleansed of their impurities, the mountains with their picturesque peaks shine forth as through illuminated by the rays of the moon. आज शरद ऋतु सप्तच्छद शीतवन की डालियों में सूर्य, चंद्रमा और तारों की प्रभा में तथा श्रेष्ठ गजराजों की लीलाओं में अपनी शोभा बांट कर आई है. Autonomon has now set in
severely manifesting her grace in the form of blossom on the boghans of the saptachata trees, through the light of the stars, the sun and the moon, and through the forlicking sport of excellent elephants. इस समय शरतकाल के गुणों से संपन्न हुई लक्ष्मी यद्यपि अनेक आश्रयों में विभक्त होकर विचित्र शोभा धारण करती हैं, तथापि सूर्य की प्रथम किरणों से विकसित हुए कमल वनों में वे सबसे अधिक सुशोभित होती हैं. With her diversified elegance manifested through various channels of good goddess of loveliness, adorned with the beauties of autonomous, spreads her charm in an extraordinary degree in the cluster of the lotuses opened by the first ray of the sun. चितवन के फूलों की सुगंध धारण करने वाला शरतकाल स्वभावतः वायु का अनुसरण कर रहा है. भ्रमरों के समूह उसके गुणगान कर रहे हैं. वह मार्ग में जल को सोखता और मत वाले हाथियों के दर्प को बढ़ाता हुआ अधिक शोभा पा रहा है. Being the fragrance of the blossom of the saptachada trees, nay, being celebrated in song by swans of black dees, drying up the water of the lakes and rivers, etc., heightening and the excitement of elephants in route, and thus following the ways of the wind god autonomous is spreading its charm in a special degree. जिनके पंख सुंदर और विशाल हैं, जिन्हें काम क्रीड़ा अधिक प्रिय हैं, उनके ऊपर कमलों के पराग बिखरे हुए हैं, जो बड़ी बड़ी नदियों के तटों पर उतरे हैं और मान सरोवर से साथ ही आए हैं, उन चक्रवाकों के साथ हंस क्रीड़ा कर रहे हैं. The swan are sporting with chakravak, a species of red geese that have newly arrived from the Mansarovar lake. With them are distinguished by their lovely distended wings and covered over with the pollen of lotus, are found of amorous spot and have come in contact with them on the sandy banks of big rivers. मदमत्त गजराजों में दर्प भरे वृषभों के समूह में तथा स्वच्छ जलवाली सरिताओं में नाना रूप में विभक्त हुई लक्ष्मी विशेष शोभा पा रही है. Loveliness appears reflected severely in elephants made through root, in herds of excited bulls, as well as in stream with the pulsed waters. आकाश को बादलों से शून्य हुआ देख वनों में पंख रूपी आभूषणों का परित्याग करने वाले मोर अपनी प्रियतमाओं से विरक्त हो गए हैं. उनकी शोभा नष्ट हो गई है और वे आनंद शून्य और ध्यान मग्न होकर बैठे हैं. Receiving the sky wholly devoid of clouds, the peacocks in the woods that had shed their decoration in the form of their tail and were no longer found of their mates, whose grace had totally disappeared and whose joy had departed, become absorbed in the thought of clouds. वन के भीतर बहुत से असन नामक वृक्ष खड़े हैं, जिनकी डालियों के अग्रभाग फूल के अधिक भार से झुक गए हैं. उन पर मनोहर सुगंध छा रही है. वे सभी वृक्ष सुवर्ण के समान गौर और नेत्र को आनंद प्रदान करने वाले हैं. उनके द्वारा वन प्रांत प्रकाशित से हो रहे हैं. The depths of the forest
were lit up as it were with the presence of numerous Priyanka asana trees emitting delightful fragrance which were bright as gold and were highly pleasing to the eyes, and the tips of the old branches were bent under the excessive weight of their blossom. जो अपनी प्रियतमाओं के साथ विचरते हैं, जिन्हें कमल के पुष्प तथा वन अधिक प्रिय हैं, जो चितवन के फूलों को सूंघकर उन्मत्त हो उठे हैं, जिनमें अधिक मद हैं तथा जिन्हें मद जनित काम भोग की लालसा बनी हुई है, उन गजराजों की गति आज मंद हो गई है. The gait of the foremost of elephants who are accompanied by their mates are fond of lotus ponds, and the woods who are out to enjoy the blossom of Sapta Chada trees are excited by passion and are full of ardent longing for sexual enjoyment, affected with root as they are, has become slow now. इस समय आकाश का रंग सान पर चढ़े हुए शस्त्र की धार के समान स्वच्छ दिखाई देता है. नदियों के जल मंद गति से प्रवाहित हो रहे हैं. श्वेत कमलों की सुगंध लेकर शीतल मंद वायु चल रही है. दिशाओं का अंधकार दूर हो गया है और उनमें पूर्ण प्रकाश छा रहा है. The sky are clearly assumed the spotless hue of a sword sharpened on the whetstone. The water of the river are falling in a narrow stream. The wind are blowing cool due to contact with the kalhara flowers and wafting their fragrance, while the waters look bright, entirely free as they are from obscurity caused by clouds. धाम लगने से धरती का कीचड़ सूख गया है. अब उस पर बहुत दिनों के बाद धनी धूल प्रकट हुई है. परस्पर बैर रखने वाले राजाओं के युद्ध के निमित्त उद्योग करने का अब समय आ गया है. All mud having disappeared due to the contact of sunshine, the soil is now covered with a thick layer of dust, come to light after a long time. Now is the time for military endeavor on the part of kings, lead ruler of man, actuated by enmity towards one another. शरद ऋतु के गुण ने जिनके रूप और शोक को बढ़ा दिया है, जिनके सारे अंगों पर धूल छा रही है, उनके मद की अधिक वृद्धि हुई है तथा जो युद्ध के लिए लुभाए हुए हैं, वे सांड इस समय गवों के बीच में खड़े होकर अत्यंत हर्षपूर्वक हकड़ रहे हैं. Overjoyed bulls whose graceful comeliness of form has been heightened by the branching qualities of autonomous, whose limbs are powdered with dust, nay, who are excited with passion and are now covetous of fighting with one another, are bellowing in the midst of chaos. जिसमें काम भाव का उदय हुआ है, इसलिए जो अत्यंत तीव्र अनुराग से युक्त हैं और अच्छे कुल में उत्पन्न हुए हैं, वह मंद गति से चलने वाली हाथिनी वनों में जाते हुए अपने मदमत्त स्वामी को घेर कर उसका अनुगमन करती है. Affected with root and as such full of passionate love, hence walking with a slow tread, the sea elephant of noble breed follows her mate, also affected with root and ranging through the woods
encompassing him now and then. अपने आभूषण रूप श्रेष्ठ पंखों को त्याग कर नदियों के तटों पर आए हुए मोर मानो सारस समूह की फटकार सुनकर दुखी और खिन्न चित हो पीछे लौट जाते हैं. Shedding their excellent tail, which served as their natural adornment, peacocks arrived near the bank of river, comes away distressed and disconsolate, as through being rebuffeted by swans of cranes. देखिए अभी का जो समय है, वर्षा ऋतु खत्म हो गई है, तो यही समय है युद्ध का. जिनके गंड स्थल से मद की धारा बह रही है, वे गजराज अपनी महती गर्जना से कारंडवों तथा चक्रवाकों को भयभीत करके विकसित कमलों से विभूषित सरोवर में जल को हिलोर हिलोर कर पी रहे हैं. Scaring away Karandavs and Chakravak by their formidable cries, while standing in lake adorned with open lotus, lordly elephants with ichor exuding from their temple drink their water after string, if violently again and again. जिनके कीचड़ दूर हो गए हैं, जो बालुकाओं से सुशोभित हैं, जिनका जल बहुत ही स्वच्छ है, तथा गौओं के समुदाय जिनके जल का सेवन करते हैं, सारसों के कलरव से गूंजती हुई उन सरिताओं में हंस बड़े हर्ष के साथ उतर रहे हैं. Swans full of joy descend into rivers from which mud has altogether disappeared, which are now frightened with sand, whose water have become clear, which are frequented by herds of cows and flocked with cranes, and are rendered noisy with their cries. नदी, मेघ, झरनों, जल, प्रचंड वायु, मोर और हर्ष रहित मेढकों के साथ निश्चय ही इस समय शांत हो गए हैं. The sound of the water flowing in the river, the water discharged by clouds, and the murmur of the water gushing from spring, the sound of furious winds, the cries of peacocks, and the croaks of frogs that are bereft of joy have completely vanished now, to be sure. नूतन मेघों के उदित होने पर जो चिरकाल से बिलों में छुपे बैठे थे, जिनकी शरीर यात्रा नष्ट प्राय हो गई थी और इस प्रकार जो मृतवत हो रहे थे, वे भयंकर विष वाले बहुरंगे सर्प भूख से पीड़ित होकर अब बिलों से बाहर निकल रहे हैं. Serpent of many color, carrying of terrible poison in their fangs, which remain shut up for a long time in holes for the fear of rains, ever since the time clouds newly made their appearance in the sky, and which were all but dead. Their means of sustenance having been completely cut off, are now emerging freely from their holes, tormented as they are with hunger. शोभाशाली चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से होने वाले हर्ष के कारण जिनके तारे किंचित प्रकाशित हो रहे हैं, अथवा प्रियतम के कर स्पर्श जनित हर्ष से जिसके नेत्रों की पुतली किंचित खुल उठी है, वह राग युक्त संध्या अथवा अनुराग भरी नायिका स्वयं ही अंबर, आकाश अथवा वस्त्र का त्याग कर रही हैं. यह कैसे आश्चर्य की बात है. यह संध्या में कामू की नायिका के व्यवहार का आरोप होने से समासों के अलंकार समझना चाहिए. Full of passion in the form of reset you the western horizon, and the pupil
of her eyes in the form of stars brighten through joy at the touch of the hands of the charming moon in the form of moonbeams, the lady in the form of evening twilight automatically abandons herself the covering in the form of the sky. चांदनी की चादर ओढ़े हुए शरद काल की रात्रि श्वेत साड़ी से ढके हुए अंगों वाली एक सुंदरी नारी के समान शोभा पाती है। उदित हुआ चंद्रमा ही उसका सौम्य मुख है और तारे ही उनकी खुली हुई मनोहर आंखें हैं। With her pleasing countenance in the form of the moon perceptible and her lovely eyes in the form of the host of stars opened, and with her mintile of moon shining wrapped round her body, the night looks like a woman who has her limbs covered with a white cloth. पके हुए धानों की बालों को खाकर हर्ष से भरी हुई और तीव्र वेग से चलने वाली सारसों की यह सुंदर पंक्ति वायु कंपित गुथी हुई पुष्पमाला की भांति आकाश में उड़ रही है। Overjoyed to eat ears of fully ripe paddy and holding them in their beaks, a charming row of cranes takes its flight across the sky with a dashing speed like a northern garland carried by the wind. कुमुद के फूलों से भरा हुआ है उस महान तालाब का जल जिसमें एक हंस सोया हुआ है, ऐसा जान पड़ता है मानो रात के समय बादलों के आवरण से रहित आकाश सब और छिटके हुए तारों से व्याप्त होकर पूर्ण चंद्रमा के साथ शोभा पा रहा हो। At dawn with the water lilies, the water in the big pond with a solitary swan laying asleep on it looks delightful like the sky completely bereft of clouds, nay, illuminated by the full moon and spangled with a host of stars at night. सब और बिखरे हुए हंस ही जिनकी फैली हुई मेखला करधनी है और जो खिले हुए कमलों और उत्पलों की मालाएं धारण करती हैं, उन उत्तम बावड़ियों की शोभा आज वस्त्राभूषण से विभूषित हुई सुंदरी वनिताओं के समान हो रही है। The loveliness of the beasts of tanks with their broken girdle of swans scattered here and there wreathed of full blooms of lotus and therefore looking like lovely woman at dawn with jewel stands enhanced today. वेणु के स्वर के रूप में व्यक्त हुआ वाद्य घोष से मिश्रित और प्रातः काल की वायु से वृद्धि को प्राप्त होकर सब और फैला हुआ यह मथने के बड़े बड़े भांडों और सांडों का शब्द मानो एक दूसरे का पूरक हो रहा है। Blended with the music produced in the form of the whistling of bamboos and circulated by the breeze in the morning, and therefore spread all round, the echo coming from the caves and the bellowing of the bulls supplement each other as it were. नदियों के तट मंद मंद वायु से कंपित पुष्प रूपी हास से सुशोभित और घुले हुए निर्मल रेशमी वस्त्र के समान प्रकाशित होने वाले नूतन कामों से बड़ी शोभा पा रहे हैं। The banks of the river stand decorated with fresh branches of kush grass
smiling joyful in the form of their blossom, nay being swing by a gentle breeze and shining brightly like stripes of linen washed clean with water. महर्षि जम्या वन के ढिठाई के साथ घूमने वाले तथा कमल और असन के परागों से गौण वर्ण के प्राप्त हुए मत वाले भ्रमर जो पुष्पों के मकरंद का पान करने में बड़े चतुर हैं, अपनी प्रियाओं के साथ हर्ष में भरकर वनों में गंधों के लोभ से वायु के पीछे पीछे जा रहे हैं. फ्लाइंग unhampered in the woods and adept in sucking honey, nay drunk with honey in the woods and turned grey with the pollen of lotus and asana flowers. The black bees, accompanied by their loved ones and transported with joy, followed the course of the wind. जल स्वच्छ हो गया है, धान की खेती पक गई है, वायु मंद गति से चलने लगी है और चंद्रमा अत्यंत निर्मल दिखाई देता है. ये सब लक्षण उस शरत काल के आगमन की सूचना देते हैं जिसमें वर्षा की समाप्ति हो जाती है. क्रंच पक्षी बोलने लगते हैं और फूल उसे ऋतु के हास्य की भांति खिलने उठते हैं. Pellucid water in the rivers, lakes, etc., smiling joyful in the form of a lotus and other flower, and made noisy with the cries of cranes, fully ripe paddy fields. Nay, the gentle breeze and the cloudless moon betoken the टाइम ऑफ पासिंग अवे ऑफ द रेन्स. रात को प्रियतम के उपभोग में आकर प्रातःकाल अलसाई गति से चलने वाली कामिनियों की भांति उन नदी स्वरूपा वधुओं की गति भी आज मंद हो गई है, जो मछलियों की मेखला भी सी धारण किए हुए हैं. द पीस ऑफ मेट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स with their griddles visible in the form of fish is slow today, like that a passionate woman enjoyed the previous night by their beloved one and walking with a tready gait at the time of sunrise. नदियों के मुख नववधियों के मुंह के समान शोभा पाते हैं. उनमें जो चक्रवाक है, जो गोरोचन, वे गोरोचन द्वारा निर्मित तिलक के समान प्रतीत होते हैं. जो सेवार हैं, वे वधु के मुख पर बनी हुई पत्र भुंडी के समान जान पड़ते हैं. तथा जो कास हैं, वे ही मानो श्वेत दुकुल बनकर नदी रूपिणी वधु के मुंह को ढके हुए हैं. Full of chakravak bird, a species of red geese, and duck waddies floating on them, and covered with bunches of cuss grass, as through with a piece of cloth. The faces of rivers resemble the face of matrons, severely painted with gorochan, a yellow ornament prepared from the bile of a cow, and decorated with linens or tracks down with musk and other fragrant substances. फूले हुए सरकंडों और असन के वृक्षों से जिनकी विचित्र शोभा हो रही है तथा जिनमें हर्ष भरे भ्रमरों की आवाज़ गूंजती रहती है, उन वनों में आज प्रचंड धनुर्धर कामदेव प्रकट हुआ है, जो धनुष हाथ में लेकर विरही जनों को दंड देने के लिए उद्यत व अत्यंत क्रोध का परिचय दे रहा है.
wielding a fierce bow, the good of love, the god of love, who is cruel in his violence, started against the love lorn with the bow grasped in his hand. His maid has appearance today in woodlands at dawn with bana and asana trees in full blossom, and rendered very noisy by highly delightful pig's beats. तो आज का सर्ग यहाँ हम पूर्ण करते हैं, कल यहाँ से शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर। ओम नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम। Thanks for watching. Like, share and subscribe. Support this channel. Thank you very much. जय श्री राम, जय महाराज।